बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, उर्दन के शुमाली सहरा में एक ऐसा दरख्त है जो गुज़श्ता 1400 साल से आज भी हरा है और इसके बारे में बताया जाता है कि इस दरख्त के नीचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था। ज़माना कदीम की बात है कि इस दरख्त के पास एक गिरजा घर था जहां एक खानका में बहीरा नामी अंजील का एक बहुत बड़ा आलिम रहता था। ये इस इलाके में बड़ी कद्रो मंजिलत से देखा जाता था। बहीरा एक गोशा नशीन शख्स था, अपनी खानका से बाहर नहीं निकलता था और शहर के लोगों से इसके बिल्कुल रवाबित नहीं थे। उसकी तहकीक थी कि इधर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होगा। चुनाचे वो यहाँ से आने जाने वाले हर काफिले को खिड़की से बगौर देखा करता, मगर उसको वो हस्ती ना नजर आती जिसकी उसे तलाश थी। एक दिन ऐसा हुआ कि अरब से एक काफिला वहां आकर रुका। बहीरा ने अपनी खानकाह की खिड़की से एक हैरत अंगेज मंजर देखा। उसने देखा कि सामने दरख्त के नीचे एक 12 साला लड़का बैठा है। उठकर बाहर धूप में गया तो बादल का एक टुकड़ा उस पर साया फगन हो गया। साला साल की तहकीक और उसके इल्म के मुताबिक उसे इसी दिन और इसी हस्ती का इंतजार था। वो बड़ी तेजी से अपनी खानकाह से बाहर निकला और काफिले में घुस गया। काफिले के तमाम लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। बहीरा उन लोगों से मुखातिब हुआ, आप लोग खानकाह तशरीफ ले चलें। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों की दावत है और खाने का एहतमाम किया गया है। काफिले के तमाम लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, गोया की निगाहें एक दूसरे से सवाल कर रही थीं कि हम यहाँ पर कई मर्तबा आए, ठहरे और चले गए, लेकिन बहीरा ने कभी नहीं पूछा आज वो क्यों इतना मेहरबान हो रहा है। बहरहाल क्या करते, तमाम लोगों ने उसकी दावत कबूल की और बहीरा की रहनुमाई में उसकी खानकाह की तरफ रवाना हो गए। बहीरा ने सबका पुरतपाक खैर मकदम किया और बोला, भाइयों, मैं चाहता हूँ कि आज तुम सब मेरे साथ खाना खाओ और तुम में से कोई भी रह न जाए। दोस्तों, बहीरा की बात सुनकर अहले काफिला बोले, हम तो सब आ गए हैं। हाँ, एक छोटा लड़का भी हमारे साथ था जिसे हम वहीं दरख्त के नीचे छोड़ आए हैं। बहीरा ने कहा, नहीं नहीं, लड़का है तो क्या हुआ, उसको भी बुलाओ, वो भी यहीं हमारे साथ खाना खाएगा। उससे सबकी हैरानी और बढ़ गई कि एक तो ये खिलाफे मामूल दावत है और उस पर यह भी इसरार के कोई रह न जाए। चुनाचे उन्होंने पूछा, बहीरा क्या बात है, आज आपने हमारी दावत भी की है, इससे पहले तो कभी नहीं करते थे। बहीरा ने कहा, आप लोग मेहमान हैं, हमारे पड़ोस में आकर ठहरे हैं, हम पर आपका हक है, हमें इसका ख्याल करना ही चाहिए। मैंने चाहा कि आप लोगों की कुछ खातिर तवाज़ो की जाए। और क्या बात हो सकती है? लोगों ने कहा, बाखुदा जरूर कोई बात है। चुनाचे बहीरा ने एक शख्स को हजरत अबू तालिब के डेरे पर भेजा जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर आया। बहीरा और तमाम मेहमान बैठे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे। बहीरा की नजरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो जम कर रह गईं और वो टिकटिकी बांधे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता ही रहा। सबने खाना खाया और इधर उधर फैल गए। कोई चहलकदमी कर रहा था तो कोई घूम घूम कर बहीरा का गिरजा देख रहा था। उस वक्त बहीरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, बेटा, तुम्हें लातो इज्जा की कसम, जो कुछ पूछूं बतला देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लातो इज्जा की कसम ना दीजिए। बहीरा ने कहा, अच्छा, खुदा की कसम, जो कुछ पूछूं सब कुछ बतला देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछिए क्या पूछते हैं। अब बहीरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप ही के मुतल्लिक मुख्तलिफ सवाल करने लगा। कुछ मिजाज और तबीयत का हाल पूछा, कुछ इखलाक व आदात के बारे में दरियाफ्त किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हर सवाल का जवाब देते रहे। इतने में आपके चचा हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको लेने आ गए। बहीरा ने पूछा, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? अबू तालिब ने कहा कि ये मेरा बेटा है। बहीरा बोला, ये कैसे हो सकता है? मेरे इल्म के मुताबिक ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। इस लड़के का बाप जिंदा हो ये हो ही नहीं सकता। हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहीरा की मालूमात देखी तो दंग रह गए। बोले, हाँ, ये मेरा भतीजा है। बहीरा ने कहा, और इसका बाप? अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले कि अभी ये माँ के पेट में ही था कि बाप का इंतकाल हो गया। बहीरा बोला, तुमने सच कहा।
तुम्हारा ये भतीजा एक अजीम इंसान होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर बाआवाज़े बुलंद कहने लगा, ये सरकारे दो आलम हैं, ये रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबऊस फरमाया है। अहले काफिला बहीरा की ये बातें सुनकर हैरत के समंदर में डूब गए। काफिले में से एक कुरैशी रईस ने पूछा, ऐ मोहतरम बुजुर्ग, आपको ये बात कैसे मालूम हुई? बहीरा ने जवाब दिया, जब आप लोग आ रहे थे तो मैं देख रहा था कि तमाम दरख्त और पत्ते इनके सामने सजदा कर रहे थे और एक बदली इन पर साया किए हुए थी। और जब काफिला इस दरख्त के नीचे बराजमान हुआ तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पर थे जहां उस दरख्त का साया खत्म हुआ। तो इस दरख्त ने फौरन झुककर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस पर साया कर दिया। ये खसूसियत सिर्फ अनबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ही हासिल होती है। इसके अलावा मैं इन्हें मोहरे नबूवत से भी पहचान सकता हूँ, जो इनके दोनों कंधों के दरमियान होगी। ज़ियाफत से फारिग होकर बहीरा ने हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से दरख्वास्त की, तुम अपने भतीजे को वापस ले जाओ। खुदा की कसम, जिस हद तक मैंने इसे पहचान लिया है, अगर रूमी यानी यहूदी इन्हें देखेंगे तो अलामात नबूवत और मौजज़ात की मदद से इन्हें पहचान लेंगे और फिर इनकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। यूं हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर काफिले के हमरा मक्का वापस आ गए। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में थे। एक आराबी आपके पास आया। उस आराबी ने सवाल किया, आपने उसको इस्लाम की दावत दी। उस आराबी ने सवाल किया कि क्या आपकी नबूवत पर कोई गवाह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, ये दरख्त जो मदाइन के किनारे पर है, ये मेरी नबूवत की गवाही देगा। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त को बुलाया और वो फौरन ही अपनी जगह से चलकर बारगाहे अक़दस में हाजिर हुआ और उसने 3 मरतबा बाआवाज़े बुलंद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इरशाद फरमाया तो वो दरख्त जमीन पर चलता हुआ अपनी जगह पर वापस चला गया। इमाम बग़वी ने इस हदीस में ये रिवायत भी तहरीर फरमाई कि इस दरख्त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह भी कहा। अराबी ये मौजज़ा देखते ही मुसलमान हो गया और जोशे अकीदत में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको सजदा करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर खुदा के सिवा किसी और को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। ये फरमाकर आपने उसे सजदा करने की इजाजत नहीं दी। उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके दस्ते मुबारक को बोसा दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इसकी इजाजत दे दी। चुनाचे उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस हाथ को वालिहाना अकीदत से चूम लिया। इसी तरह हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि सफर में एक जगह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तंजा फरमाने के लिए मैदान में तशरीफ ले गए, मगर कहीं कोई आड़ की जगह नजर न आई। हाँ, अलबत्ता उस मैदान में 2 दरख्त नजर आए जो एक दूसरे से काफी दूरी पर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की शाख पकड़कर उसे चलने का हुक्म दिया तो वो दरख्त इस तरह आपके साथ साथ चलने लगा जिस तरह महार वाला ऊंट महार पकड़ने वाले के साथ साथ चलने लगता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दरख्त की टहनी थामकर उसको भी चलने का इशारा फरमाया तो वो भी चल पड़ा और दोनों दरख्त एक दूसरे से मिल गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दरख्तों की आड़ में हाजत फरमाई और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो वो दोनों दरख्त जमीन चीरते हुए चल पड़े और अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो गए। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हजरत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का मुकरमा में एक पत्थर है जो मुझे बेसत की रातों में सलाम किया करता था, मैं उसे अब भी पहचानता हूँ। तो दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और उनसे मौजज़ात से भरपूर ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल इल्म की बात अभी सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाज़त दें। फी अमानिल्लाह।